एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी दुआ है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना हम सब के लिए बहुत सारी रहमतें और बहुत सारी बरकतें लेके हमारी जिंदगियों में दाखिल हो। और ये रमज़ान का असल मकसद है कि सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करना, अपने दिल को साफ कर लेना, अल्लाह के करीब हो जाना, बहुत सारी इबादतें करना और उन इबादतों के कबूल होने का यकीन भी रखना। तो चलिए गाइस, फिर बातें तो होंगी, बातों के साथ साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी रमज़ान की स्पेशल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँगी कि मैंने सहरी में क्या क्या बनाया, हम लोगों ने सहरी में क्या लवाज़मात का इंतज़ाम किया था। बल्कि मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी कि हर साल मैं माह रमज़ान का जो मंथ है वो किस तरह से गुजारती हूँ और मेरी कोशिश क्या होती है कि मुझे ऐसे कौन से काम करने हैं जिनको करने से जो रमज़ान का जो मंथ का असल मकसद है और जो रोज़ा रखने का हमारा असल मकसद है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर रही हूँ वीडियो को अपनी मॉर्निंग की रूटीन से। सहरी में हम लोग उठ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी करने के बाद जो मैंने आपके साथ क्लिप्स शेयर किए वो हमारी नमाज के क्लिप्स थे। कुछ मैंने क्लिप्स ले लिए थे ताकि मैं इस वीडियो में ऐड कर सकूँ। तो बच्चे तो स्कूल चले गए सहरी करने और नमाज़ अदा करने के बाद मैंने यहाँ पे मुस्कान को स्कूल ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा नैप लिया और नैप लेने के बाद यहाँ पर मैंने जो क्लीनिंग स्टार्ट की है वो अपने बेडरूम से की है। एक्चुअली क्लीनिंग तो मैं इसको नहीं कहूँगी, बस रूम को थोड़ा सा टाइडी अप करना था, वो मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, काम की चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में इनको ऐड कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक बास्केट है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए बास्केट है, ख़ासकर अनियंस को और पोटैटोज़ को, क्योंकि आपको पता है अनियंस को हमें ऐसी जगह पे स्टोर करना होता है जहाँ पे वो ड्राई भी रहें और वो ख़राब ना हो। तो ये बास्केट स्पेशली मैंने चीन से परचेज़ की है और इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ अपनी अनियंस। तो बहुत अच्छी लगी मुझे ये बास्केट, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ की भी नहीं है, मीडियम साइज़ है। जितनी अनियंस की मुझे ज़रूरत होती है नॉर्मली मैं इतनी ही लेके आती हूँ। तो उस हिसाब से ये बास्केट बहुत अच्छी है। अगर आप में से कोई इसे पसंद करता है या ऑर्डर करना चाहता है तो आप लोग भी शीन से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक होल्डर है जो ऑर्डर किया था शीन से। तो इसमें मैं अपने स्पून्स हैं जो हमारे कुकिंग स्पून्स होते हैं वो मैं इसमें होल्ड करूँगी, स्टोर करूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये भी शीन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी अपने किचन के लिए और प्राइस भी इनके काफ़ी रीज़नेबल थे, तो मैंने ऑर्डर कर लिए। इसके साथ मैंने स्टोव के लिए एक मैट भी ऑर्डर किया था, वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और जब मैं उसको इंस्टॉल करूँगी, यूज़ करूँगी तो उसके रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वाले स्पून्स हैं जो हमारे कुकिंग स्पून्स होते हैं, ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये स्पेशली मैंने परचेज़ किए थे रमज़ान के लिए। और इन कुकिंग स्पून्स को मैंने रिप्लेस किया है जो हमारे नॉन स्टिक के स्पून्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे अपने पर्सनल रिव्यूज़ क्या हैं नॉन स्टिक कुकवेयर को लेकर और क्या मैं यूज़ करती हूँ, कितना यूज़ करती हूँ। तो इस टॉपिक पे मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में कोई व्लॉग बनाएंगे और सारी डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो टॉपिक आपसे शेयर कर रही हूँ वो है रमज़ान से रिलेटेड, रोज़े से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर आप में से कोई चाहे इस तरह की चीज़ को परचेज़ करना और अपने किचन में इंस्टॉल करना तो आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बड़े काम की और स्मार्ट चीज़ लगी। तो यहाँ पर अब दोबारा से आ जाते हैं टॉपिक पर। मॉर्निंग में मैंने अपना रूम को टाइडी अप कर लिया था, ब्लैंकेट्स वगैरह जगह पर रख दी थी। और देखें, सहरी करने के बाद मैं हमेशा जो बर्तन हैं वो इसी तरह से वॉश कर लेती हूँ और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो किचन मेरा पूरा क्लीन होता है। और आई एम श्योर कि आप सभी लोग इसी तरह से ही करते होंगे, क्योंकि इस माह में, माह रमज़ान के मंथ में हमारा किचन का काम इतना बढ़ जाता है कि जो दूसरे काम हैं उनको करने के लिए हमें टाइम निकालना होता है, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारी कुकिंग करनी होती है, सहरी का भी टाइम होता है, इफ्तार की भी कुकिंग होती है। तो वीडियो में मैं आपसे यही बात शेयर करना चाह रही हूँ कि देखें, खाना बनाने और खाने के जायके लेने के लिए हमारे पास साल के 11 महीने होते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत रहमतों वाला महीना है। इस महीने को आप इस तरह से गुजारिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अल्लाह के करीब हो जाएं, इबादतें करें और ऐसे चीज़ें करें जो हम साल के 11 महीने में नहीं करते। तो देखें, जैसे हम पूरे साल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी अदा करते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें करें इस माह में जो हम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। जैसा कि हम हकूक़ुल इबाद को बिल्कुल भूल चुके हैं, हम अपनी छोटी छोटी नेकियों को भूल चुके हैं। हम समझते हैं नेकी करना सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत करना या नमाज़ पढ़ना ही है। तो इस बात को याद रखें कि जिस तरह से हम अल्लाह से रिवॉर्ड्स चाहते हैं कि अल्लाह हमारी हर गलती को, हर कोताही को माफ़ कर दे, इसी तरह अल्लाह की ज़ात भी हमसे यही चाहती है कि हम अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत करें, उनका भी ख़्याल रखें। जिस तरह से भी हालात चल रहे हैं, नेकी सिर्फ़ ये नहीं है कि हम किसी की फ़ाइनेंशियल हेल्प करें, पैसों से उसकी मदद की जाए, ठीक है, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें अपने दिल की सफाई भी करनी है। जिस तरह से रमज़ान का मंथ शुरू होने से पहले हम अपने घरों को साफ़ करते हैं, किचन को साफ़ करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम ये पकवान बनाएँगे, ये कुकिंग करेंगे, तो उसके साथ-साथ इसकी भी प्लानिंग कीजिए कि हमें अपने दिलों की सफाई करनी है, अपने दिलों में से कीना ख़त्म कर देना है। कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा हमसाया, यहाँ तक कि अब तो ये भी हो गया है कि लोग अपने बहन-भाइयों से नाराज़ हैं, माँ-बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस बात को सोचिए और अल्लाह के हुकूक के साथ-साथ अल्लाह के बनाए हुए जो बंदे हैं, हकूकुल इबाद जो हैं, जिन्हें पूरा करने से अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका अल्लाह के ज़ात ने एक अलग ही अजर सवाब रखा है, तो उसे भी याद रखें। ये एक दिल की बात थी जो मैं आप लोगों के साथ चाहती थी कि मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँ। तो अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है कि इस माह रमज़ान में मैं कौन-सा एक ऐसा काम करूँगी जो मैं हर साल नहीं करती हूँ रमज़ान के मंथ में। तो मैंने तो सबसे पहले तो ये नियत की है कि मेरी जो वालिदा हैं, मेरी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, तो मैंने अपने दिल में ये नियत की है कि मैं इंशाअल्लाह कुछ ऐसा काम करूँगी रोज़ाना, जिससे मैं अपनी अम्मी के लिए उनको इसाले सवाब कर सकूँ। मेरे अब्बू पाकिस्तान में होते हैं, तो ये भी मैंने नियत की है कि अब्बू से भी कोशिश करूँगी कि रोज़ाना ही सही, चाहे वो 1 मिनट हो या 2 मिनट, उन्हें कॉल करूँ, उनसे बात करूँ, अपने माँ-बाप के लिए टाइम निकालूँ। इसके अलावा कल मैंने किसी ऐसे शख्स को मैसेज किया जिनसे मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, तो ख़ैर मैंने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है, तो उनकी तरफ से जवाब आया। तो ये छोटी-छोटी सी बातें हैं जो हम भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी में से। हम सिर्फ़ यही समझते हैं कि नमाज़ अदा कर लेने से, कुरान पाक की तिलावत कर लेने से या फ़ाइनेंशियल हेल्प कर देने से हमारी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाती हैं। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं और ये चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ अल्लाह के बनाए हुए बंदों के साथ भी सिलह रहमी रखिए, नरमी रखिए, दरगुज़र कीजिए, जो हम करना बिल्कुल भूल चुके हैं। तो मैंने कोशिश ये की है, मैंने ये नियत की है कि इस माह रमज़ान में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने दिल को बिल्कुल साफ़ रखूँ और ना सिर्फ माह रमज़ान के महीने में बल्कि रमज़ान के इख्तिताम पर भी हमारा दिल इसी तरह से साफ़ रहे। तो इतनी सारी दिल की बातें करने के बाद और अब मैं आपको ले आई हूँ किचन में, यहाँ पर तैयारी हो रही है इफ्तार की। अच्छा, हमेशा इफ्तार के टाइम पे मैं इस तरह से एहतमाम नहीं करती हूँ। आज यहाँ पे माशाल्लाह पहला रोज़ा था हमारा, इसीलिए मैंने ये सारा एहतमाम किया है और प्रॉपर जो है वो इफ्तारी बनाई गई है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं एक दिन इफ्तारी बना लेती हूँ तो नेक्स्ट डे हम लोग डायरेक्ट डिनर कर लेते हैं, या तीसरे दिन जो है फिर मैं कुछ थोड़ा-सा इफ्तारी का एहतमाम कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं इफ्तारी को अल्टरनेटिव डेज़ पे मेन्यू में सेट कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद, रोज़े का असल मकसद, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना है, नेकी के काम करना है। क्योंकि इस माह में हर एक नेकी का जो अजर व सवाब है वो इतना होता है कि पूरे बाकी जो 11 महीने उनकी इबादत जो है वो इस एक महीने की इबादत के आगे कुछ भी नहीं होती। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं किचन में कम टाइम स्पेंड करूँ, बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड
स्पेंड करूँ, बच्चों की मैं नमाज़ों को सही करने की कोशिश करूँ, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, खुद अपनी इस्लाह करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं इबादत में सर्व करूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं एक कुरान पाक एक पारे की तिलावत कर लूँ। ज़ोहर में मैं एक पारे की तिलावत अदा कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी कंप्लेन यही होती है कि टाइम नहीं मिलता। तो देखें, टाइम मिलता नहीं है, टाइम को आपको अवेलेबल करना होता है, आपको अपने बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालना होता है। जब हम अपने स्केड्यूल को सेट करेंगे तो ही हम टाइम निकाल सकेंगे, तो ही हम रमज़ान का और रोज़े का असल मकसद जो है उसको पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको शो कर रही हूँ हमारी पहली अफ्तारी हमने की, उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा करी और मैं फ़ौरन ही यहाँ पे किचन में आ गई थी। किचन को मैंने पूरा जल्दी से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे अराउंड टाइम होगा 8:40 का, क्योंकि हमारे पास इशा की नमाज़ का टाइम यही है। तो देखें, यहाँ पर मैंने अपना किचन पूरा क्लीन कर लिया है और अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे इशा की नमाज़ का एहतमाम करूँगी और फिर उसके बाद मुझे कुरान पाक की तिलावत करनी है। तो आप लोग भी अपने स्केड्यूल को इसी तरह से सेट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा जो रमज़ान का असल मकसद है वो पूरा हो सके। पूरे टाइम किचन में रहना, एक्स्ट्रा कुकिंग करना, इफ्तारी का एहतमाम करना, फिर उसके बाद डिनर का एहतमाम करना, फिर इतने सारे बर्तनों को धोना, इन सब के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगता है। देखें, यहाँ पर मैं आपको क्लॉक में टाइम भी मेंशन कर रही हूँ कि अभी यहाँ पर टाइम है 8:40 का और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। याद रखें, हम काम को जितना डिले करेंगे, काम जो है वो फिर रहते जाएंगे, क्योंकि घर के जो काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि 2 हफ़्ते पहले हम पकवान बना रहे थे कि रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान का एहतमाम करना है, और अभी फ्यूचर में भी यही होने वाला है। 2 हफ़्ते के बाद या 3 हफ़्ते के बाद हम ईद की तैयारी करेंगे कि ईद के लिए हमें पकवान बनाने हैं। तो बात वही है, कहने का मकसद यही है, ज़िंदगी के जो काम हैं, ख़ासकर जो हमारे किचन के काम हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अक्लमंद शख्स वो है, समझदारी उसी में है कि हम अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करें, स्केड्यूल से चलें, एक स्केड्यूल बनाएं, एक टाइम सेट कर लें कि किस टाइम पे हमें क्या करना है। मेन मकसद है रमज़ान के इस मुबारक महीने के एक एक मिनट को हम यूज़फुल बनाएं, उस एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई एम गोना शेयर माई इंस्टाग्राम ID अप हियर विद यू गाइज। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा और अब मुझे इजाजत दें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।